मैंने अर्ज़ किया था कि इंसान पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। हर चीज़ के बगैर इंसान ज़िंदा रह लेगा, लेकिन पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। करबला में वो इमाम मज़लूम पे मुसीबतें आईं। 18 साल का जवान जो जंग में गया और फिर प्यास की शिद्दत से वापस आया। जब सारे असहाबो अंसार शहीद हो गए थे ना, तो इमाम मज़लूम ने आवाज़ इस्तिग़ासा बुलंद की थी। हल मिन नास यंसुरना, है कोई जो मेरी मदद को आए, है कोई जो इस मज़लूम की मदद को आए। इमाम मज़लूम ने जब ये आवाज़ बुलंद की थी तो सारे असहाब ने कहा लब्बैक या हुसैन। कटे हुए लाशों से आवाज़ आने लगी लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। इधर जनाब अली असगर ने अपने आप को झूले से गिरा दिया। जनाब ज़ैनब रोने लगी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जैसे ही रोने की आवाज़ सुनी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खैमे के पास पहुंचे। कहा कि पहल ज़ैनब, ये रोने का सबब क्या है? अभी तुम्हारा भैया जिंदा है। जनाब ज़ैनब ने कहा भैया, आपकी आवाज़ में इतना दर्द था, अली असगर ने खुद को झूले से गिरा दिया। अजरकुमुल्लाह ज़हरा, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय इमाम मज़लूम के। जनाब ज़ैनब ने कहा भैया, आपकी आवाज़ में इतना दर्द था, अली असगर ने अपने आप को झूले से गिरा दिया। इमाम मज़लूम अली असगर की बेबसी को समझ गए थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम समझ गए थे कि अली असगर को कितनी तेज़ से प्यास लगी है, कितनी प्यास की शिद्दत होती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अली असगर को आगोश में लिया। आगोश में लेने के बाद मैदान में पहुँचे। मैदान में पहुँचने के बाद ज़ालिमों से मुखातब हो के कहा कि तुम्हारे पास अगर एक कतरा आब हो तो मेरे इस मजलूम बच्चे को दे दो। जालिम कोई तरस न खाया। इमाम मजलूम ने अली असगर को जलती हुई खाक पे लिटाया। जलती हुई खाक उस वक्त रेत का वो आलम था कि अगर एक चना उस रेत पे डाल दिया जाता तो वो भी राख हो जाता। इमाम मजलूम ने उस बच्चे को खाक पे लिटाया। खाक पे लिटाने के बाद जालिम से कहा कि अब अगर तुम्हें शक है कि इस बच्चे के बहाने मैं पानी पी लूंगा तो तुम खुद इसको पानी पिला दो आके। लेकिन जालिम कोई तरस न खाए। इमाम मजलूम ने बच्चे को आगोश में लिया। आगोश में लेने के बाद कहा बेटा असगर, तुम भी हुज्जत खुदा के पोते हो, अपनी हुज्जत तमाम कर दो। उधर शिमरी ने कहा आइना आइना हुरमुला, आइना आइना हुरमुला एकता कलाम हुसैन, अय हुरमुला कहाँ है हुसैन के कलाम को मुनक़ता कर दे। उधर हुरमुला ने पहला तीर चलाया, रद्द हो गया। दूसरा तीर चलाया, रद्द हो गया। तीसरा तीर चलाया, रद्द हो गया। हुरमुला कहता है, शिमर कहता है हुरमुला आज तुझे क्या हो गया है? अरब में जब मुझसे कोई पूछता था कि तेरे लश्कर में सबसे तीर कमानबाज कौन है, मैं तेरा ही नाम लेता था। अरे हुरमुला तुझे आज क्या हो गया है? हुरमुला शिमर से कहता है शिमर, जो मैं अपनी नजरों से देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख रहे हो। शिमर, जब मैंने पहला तीर चलाया तो अली मुर्तज़ा आ गए, कहने लगे कि इस बच्चे की क्या खता है। जब मैंने दूसरा तीर चलाया तो जनाब फातिमा ज़हरा आ गई, कहा कि इस बच्चे की क्या खता है। जब मैंने तीसरा तीर चलाया ना तो मुस्तफ़ा आ गए, कहने लगे कि इस बच्चे की क्या खता है। आप तसव्वुर कर सकते हैं ना कि 6 महीने के बच्चे की गर्दन कितनी छोटी होती है। हुरमुला ने 3 भाल का तीर का निशाना लिया, अली असगर के गले का निशाना लिया। अली असगर के सनसनाता हुआ तीर अली असगर की गर्दन पे लगा, इमाम मजलूम के बाजू में पेवस्त हुआ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खून को चुल्लू में लिया, आसमान की तरफ फेंकना चाहा। आसमान से आवाज आई हुसैन, अगर ये नाखून आसमान की तरफ आ गया तो ताक़यामत बारिश नहीं होगी। इमाम मज़लूम ने ज़मीन की तरफ इशारा किया। ज़मीन से आवाज़ आई हुसैन, अगर ये नाखून ज़मीन की तरफ आ गया तो ताक़यामत दाना नहीं उगेगा। इमाम मज़लूम ने खून को चेहरे पे मला। चेहरे पे मलने के बाद शिमर से कहा कि ये चेहरा मैं रोज़े हश्र अपने नाना को दिखाऊंगा। इमाम मज़लूम अली असगर को आगोश में लेके खैमे के पास पहुँचे। 7 कदम आगे बढ़ते थे, 7 कदम पीछे हटते थे। एक मरतबा खैमे के अंदर दाखिल हुए, कहने लगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जनाब सकीना दौड़ती हुई आई, कहा कि बाबा आप अली असगर को पानी पिला लाए, मैं प्यासी रह गई। जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जैसे ही अबा का दामन हटाया, बच्ची क्या देखती है कि भैया इस दुनिया में नहीं रहे। जनाब रुबाब दौड़ती हुई आई।
जनाब रुबाब ने कहा असगर, क्या तेरे जैसे बच्चे भी ज़िबा किए जाते? तो फ़ैल में हमारी इस कलील से इबादत को कबूल फरमा।